हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स किंग में। मैं विनय सर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में, बी अकेले 15 दिनों में तथा सी अकेले 20 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ए तथा बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहले देखते हैं सभी का एफिशिएंसी मतलब क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए कितना दिनों में काम करता है? ए 12 दिनों में करता है, और बी इसी काम को 15 दिनों में करता है, और सी इसी काम को 20 दिनों में करता है। तीनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क होता है। क्या? टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हुआ? 60। अब ए का क्षमता निकालेंगे। टोटल वर्क में 12 से भाग देंगे तो ए का क्षमता निकल जाएगा। तो ए का क्षमता 5। इसी तरह इससे भाग देंगे तो बी का क्षमता 4। इसी तरह 20 से भाग देंगे तो इसका क्षमता 3 आ गया। ए का 1 दिन का कार्य क्षमता 5, बी का 4 और सी का 3। अब कह रहा है कि तीनों मिलके कितना दिन तक काम करता है? 2 दिन तक काम करता है। तीनों मिलता है ए, बी और सी। तीनों मिलकर क्या दिन काम करता है? 2 दिन। तो तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेगा वो निकालेंगे। तो 1 दिन में तीनों मिलकर 5 और 4 9, 9 और 3 कितना होगा? 12। मतलब कि 1 दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। कितना काम करेगा? 12। और 12 1 दिन में करेगा तो 2 दिन में कितना करेगा? इसमें 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24 काम कर देगा। मतलब कि ये 2 दिन में कितना? 2 दिन में कितना काम करेगा? 24 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास 60 है, इसमें से 24 कर देगा तो बचेगा शेष कितना? इसको 24 घटा देंगे तो इसमें 24 घटा देते हैं तो शेष काम हमारे पास बच गया। शेष कितना हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो 36 होगा। शेष मेरे पास कितना काम बच गया? 36। जो अब कौन करेगा? बी और सी करेगा। लेकिन एक और कंडीशन है। क्या कर रहा है कि बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। क्या कर रहा है? बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो सी क्या करेगा? हम पिछला क्वेश्चन में बताए हुए हैं कि क्या करता है, जब छोड़ रहा है काम लास्ट में छोड़ेगा तो उसको छोड़ने नहीं देना है। क्या करना है? उससे काम करवाना है। तो सी बोलेगा नहीं नहीं तुमको काम करके जाना है। जब ये 2 दिन रुक जाएगा, क्या करेगा? सी के कहने पर रुक जाएगा। जा रहा था बट क्या होगा? रुक जाएगा। तो रुक जाएगा तो 2 दिन में तो एक्स्ट्रा काम कर देगा। तो 2 दिन में, जब 1 दिन में बी का क्षमता है 4 तो 2 दिन एक्स्ट्रा रुकेगा तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? उसका कार्य 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 8 काम हो जाएगा। तो 8 इसमें क्या होगा? जुट जाएगा। 8 क्या होगा? जुट जाएगा। तो इसको 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44। अब 44 काम को किससे करवाना है? बी और सी से। तो बी और सी 1 दिन में कितना काम? 4 और 3 7। तो 7 से ना इसमें भाग देना है। 7 से भाग देंगे तो 7 में इससे भाग दे। 7 छक 42 कितना होगा? 6.2/7। क्या हुआ? 6.2/7। लेकिन 2 दिन पहले काम किया था और 6.2/7 काम दिन इधर लगा। तो टोटल कितना दिन लगा? तो टोटल दिन देखते हैं। टोटल दिन कितना हो जाएगा? 2 इधर लगा प्लस इधर 6.2/7 कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तो 8.2/7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ए बी सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। अब सी छोड़ देता है तथा ए कार्य पर आ जाता है तो कार्य अब कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? पूछ रहा है इसमें शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ए कितने दिनों में करता है? ए 6 दिन, बी
8 दिन और सी 12 दिनों में करता है। सभी का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। टोटल वर्क निकल जाएगा, एलसीएम कितना होगा 24। तो ए का एक दिन का क्षमता हो जाएगा 4, बी का क्षमता हो जाएगा 3 और सी का क्षमता हो जाएगा 2। अब कह रहा है कि शुरू में ए तथा सी बी तथा सी बी तथा सी मिलकर 2 दिन कार्य करता है। तो कौन कौन कर रहा है? बी और सी कर रहा है। तो बी और सी कर रहा है कितने दिन? 2 दिन तक काम करेगा। तो एक दिन में बी और सी कितना काम करेगा? 3 और 2 5। एक दिन में जब करेगा, एक दिन में 5 काम करेगा तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 10 काम करेगा। कितना काम कर देगा? 2 दिन में बी और सी मिलकर 10 काम कर देगा। तो शेष काम कितना बचेगा? इसमें से 10 घटा देंगे। क्या है कि टोटल वर्क हमको कितना है? 24। 24 में से 10 घटा देंगे तो शेष काम बचेगा मेरे पास। शेष काम कितना हो जाएगा? 14। अब क्या कह रहा है कि सी काम को छोड़ दिया और सी के जगह पे कौन आ जाता है? ए आ जाता है। ए आ जाता है तो सी काम पर से हट गया तो इसको काट देंगे। अब बचेगा कौन? ए और बी बचेगा। अब यही दोनों मिलकर 14 काम को करेगा। तो दोनों का एक दिन का कार्य क्षमता कितना होगा? 4 और 3 7। इसी से भाग देंगे तो कितना होगा? 4 + 3 इसका क्षमता हो जाएगा कि नहीं? तो 4 3 7, 7 में 14 काटेंगे तो क्या मतलब है? 2 मतलब है। तो कितना शेष काम को कितना दिनों में करेगा? शेष कार्य को 2 दिन में करेगा। अगर कहता पूरे काम को कितना दिनों में करेगा तो कितना दिन होता? 2 दिन यहां 2 दिन यहां, कितना दिन होता? 4 दिन। लेकिन कह रहा है कि शेष काम को कितने दिनों में करेगा। तो शेष काम बचा था 14 को कितना दिनों में किया? 2 दिन में। इसलिए आंसर कितना होगा? 2 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तद अनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। चलिए देखते हैं कि ए उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, लेकिन 3 दिन कर लिया था। कितना दिन कर लिया? 3 दिन। तो ए का कार्य कितना दिन का बच गया था? 9 दिन का बच गया था। क्योंकि ए 12 दिनों में कोई काम करने का ठेका लिया और वो 3 दिन किया, 3 दिन कर लिया तो उसका काम कितना बचा? 9 दिन का बच गया। 9 दिन के जो काम बच गया उसको ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर देता है? 3 दिनों में। तो ए + बी इसी काम को कितने दिनों में कर देता है? 3 दिन में कर देता है कि नहीं? तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? 9। जब 9 निकल गया तो टोटल वर्क निकल गया कितना? 9। और ए का क्षमता निकला 1 और ए + बी का क्षमता निकला 3। तो हम जान रहे हैं कि ए का क्षमता 1 है। ठीक है, तो इसमें ए का मान रख देंगे 1 तो बी का क्षमता कितना निकल जाएगा? 2 निकलेगा। क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करता है और ए अकेला 1 काम, तो बी कितना काम करेगा? 2 काम। तब ना दोनों को जोड़ के कितना होगा? 3 काम। तो बी का क्षमता हमारे पास पता चल गया कितना होगा? बी का क्षमता 2 और ए का क्षमता 1। ठीक है, तो कहता है कि यह ए कितने दिनों में करने का ठेका लिया? 12 दिनों में। तो 12 दिन में तो टोटल काम कितना होता? टोटल वर्क कितना हुआ? 12 हुआ और क्षमता कितना है? 1। तो 12 में 1 से गुना किए तो 12 एकम 12 हो गया काम। इसको किससे करवाना है? हमको बी से करवाना है। तो बी का क्षमता कितना है? 2। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन। बी को उस काम करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।